Hey Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स के लिए पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन एंड आपके पर्सन की इंटेंशंस हम चेक करेंगे विद लव मैसेजेस और थोड़ा सा करियर पार्ट भी हम देखेंगे, ठीक है। और कल के टॉपिक को आप सजेस्ट कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, ओके। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, लेट मी गो थ्रू विद देयर इंटेंशंस फर्स्ट। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। लीब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लीब्रा कलेक्टिव्स को लेके, थोड़ा सा करियर पोर्शन भी हम देखेंगे, ओके। पर्सनल रीडिंग्स के लिए जैसे मैंने आपको बोला, लिंक्स आर गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, ओके। लेट्स सी, देखते हैं लीब्रा द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है लीब्रा कलेक्टिव्स, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लीब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लीब्रा को लेके। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो। देखो लीब्रा, अगर मैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस की बात करूं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली जो भी पर्सन है, पास्ट पर्सन है, न्यू पर्सन है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन है, दिस विल बिलोंग टू एवरी सिचुएशन। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके पर्सन है, डेफिनेटली जो भी कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है या जो भी एक्सप्रेशन में ब्लॉक आ रहा है, मुझे लगता है कि ये पर्सन उस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, कुछ लोग कॉन्टैक्ट में है, बट ऐसा लग रहा है कि दोनों सिचुएशंस में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन कम्युनिकेशन को स्मूथ करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू रीच आउट एंड वर्क थिंग्स आउट विद यू, ठीक है। इनका एक इंटेंशन है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक ना हो, कम्युनिकेशन ओके सेंस में रहे, ठीक है। ऐसा इस पर्सन की एनर्जी है, बैलेंस्ड रहे, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेट मी सी मोर इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लीब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स लीब्रा को लेके। ओके, यहाँ पे अनदर एनर्जी की बात करूँ, देयर इज एम्प्रेस कार्ड, द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 3 ऑफ वंड्स। देखो, ऐसा मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। या फिर फॉर सम ऑफ दिस पर्सन कुड बी मैरिड, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़रूर है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई फीमेल पर्सन है, और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को क्रॉस करके आपकी तरफ आना पड़ेगा। थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग, करियर, रिलेशनशिप, अदर, ठीक है, फैमिली, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। जिस इस पर्सन को लगता है कि शायद ये कनेक्शन माइट भी वर्कआउट ना करे, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है और इनको ऐसा लगता है कि कभी तक ये कनेक्शन में वर्कआउट डेफिनेटली आपके साथ कर पाएंगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। सो येस, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। टुडे आई एम गेटिंग अबाउट जो लोग मैरिड हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उन लोगों के लिए सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप सिंगल भी हो एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, ठीक है, मैरिड वुमेन और मैन, तो उनके साथ भी मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी ये है कि वो सिचुएशन आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि चीज़ों को लेट को नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अनदर एनर्जी की बात करूँ तो येस, आने वाले टाइम पीरियड में पॉसिबिलिटीज़ ये है कि यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे या फिर ये चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में फ्यूचर में कोई स्टेबल एक्शन हो सकता है जहाँ पर ये पर्सन सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करे। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इनका इंटेंशन आपके साथ चीज़ें बनाने का है। इफ़ दे आर नॉट मैरिड, इफ़ दे डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद समवन एल्स, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इनकी कोई ऐसी एनर्जीज है जिनको ओवरकम करनी समथिंग फ्रॉम द पास्ट, तब जाके ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बना पाएंगे। तो येस, फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों के लिए एक स्मूथ पैथ मुझे लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक हार्ड डिसीजन, हार्ड एनर्जी ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत टफ एनर्जीज लग रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके। लेट मी सी नाउ योर पर्सनस करंट ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ठीक है। आपके पर्सन जो भी हैं आपके माइंड में, लीब्रा कलेक्टिव्स के जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लीब्रा को लेके। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विद देयर फैमिली सिचुएशन और फाइनेंसेस, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ से मैरिड हो यहाँ पे, अगर उनके साथ नहीं हो या उनके साथ रहते भी हो, तो दोनों कंडीशन मुझे लग रहा है थिंग्स आर नॉट वर्किंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की फिक्स करने की एनर्जी है और कुछ लोगों का मुझे लगता है कि दे आर नॉट रेडी टू वर्क थिंग्स विद यू, क्योंकि वो एक डिस्टर्बेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ लोगों का कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस समय पे हो सकता है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है। लेट मी सी लीब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी लीब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लीब्रा आपको लेके।
करंट ट्रू फीलिंग्स की बात करूँ लीब्रा, तो डेफिनेटली एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है कि येस, ये पर्सन आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं और एक स्टेबल अप्रोच ये पर्सन रखना चाह रहे हैं। अगर ये न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली दे जस्ट वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, कमिटमेंट और एक फ्रेश रिलेशनशिप लेके जाना। और फॉर सम ऑफ यू अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके माइंड में ये पर्सन है, ये एक स्टेबल अप्रोच रखना चाहते हैं, नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, रिन्यूअल भी कह सकते हैं आप इसे। डेफिनेटली ये आपका इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम सीक्रेट अकाउंट्स फॉर सम ऑफ यू, अगर आपका कॉन्वर्सेशन करंटली नहीं हो रहा है, अगर और फॉर सम ऑफ यू पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इस पर्सन का कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। बट ऐसा लगा कि कुछ सिचुएशन ऐसी है जिस पर्सन के फेवर में नहीं जा रही है एंड दैट्स वाई इस पर्सन को लगता है कि क्या तरीके फाइंड आउट करे जाएँ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सो मेक श्योर डू नॉट ट्रैप ऑन टू दैट मैनिपुलेशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो सेम पैटर्न्स को रिपीट करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, दोनों कंडीशंस में, इन बोथ कंडीशंस, ठीक है। लेट मी सी मोर फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। तो ये पर्सन आपको ऐसा दिखा सकते हैं, येस दे वांट यू, बट माइट भी हो सकता है कि ये मैनिपुलेटिव एनर्जी में भी रहे, ठीक है। वो लाइक अपने स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन ना कुछ पास्ट के मोमेंट्स को करंटली याद करते हुए दिख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू पास्ट के कॉन्वर्सेशंस, पास्ट के ट्रैवल्स, ठीक है। और अब मुझे लगता है कि इनको अब जाके पता चला है कि येस उनका कुछ अच्छा कनेक्शन था आपके साथ, कोई स्टेबल कनेक्शन डेफिनेटली था जो ये आपके साथ खोना नहीं चाहते, ठीक है। सो कहते हैं ना कि एक इंसान जब लाइक एक कंपैरिजन की एनर्जी में आता है, ठीक है, कंपैरिजन विद योर पास्ट एंड प्रेजेंट, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशंस बदल गई हैं और अब वो पर्सन सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए अगेन कॉन्फ्लिक्टेड वाइब रह सकती है आपके पर्सन के साथ। ऐसा लग रहा है कि वो सेम पैटर्न्स रिपीट होंगे, सेम साइकिल्स रिपीट होंगे। अगर आप सेम एनर्जी में एंटरटेन करोगे तो उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। व्हाट्स दैट जस्टिस कार्ड। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली कि ठीक है आपके पर्सन यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड दे विल ट्राई टू बैलेंस थर्ड पार्टी एंड एज वेल एज यू ऑल्सो, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेटल नहीं होना है। डू नॉट सेटल फॉर समथिंग स्मॉल। अगर आप इस तरीके के एनर्जीज में जाते हो तो डेफिनेटली योर पर्सन विल रिपीट द सेम थिंग्स, ठीक है। चांसेस ये है कि आपके पर्सन सेम सिचुएशंस को रिपीट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट एनर्जी अच्छी है बट डिपेंड करता है कि आप आने वाले टाइम पीरियड में इस पर्सन को कैसे ट्रीट करोगे। इफ़ यू आर ट्रीटिंग लाइक द सेम एनर्जीज, सेम शिट्स अगेन, तो डेफिनेटली वो सेम एनर्जीज आपको रिपीट आएंगी, कार्मिक लूप में आप अगेन फंस जाओगे, ठीक है। तो इट्स बेटर टू रिलीज दैट कार्मिक लूप। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लीब्रा। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लीब्रा। लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है लीब्रा, उस पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लीब्रा। पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। जैसा मैंने आपको बोला, ये पर्सन मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे हैं या फिर ये पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ लेंगे वो डेफिनेटली एक ऐसी साइड से आ रहा है जहाँ पे ये पर्सन मैनिपुलेटिव अप्रोच लेके आ रहे हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, ठीक है। सो दे विल ट्राई टू यूज़ दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स जहाँ पर ये मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है अगेन डू नॉट रिपीट द सेम पैटर्न्स अगेन। इफ देयर इज थर्ड पार्टी सिचुएशन टू मेक श्योर कि आप वो चीज़ को क्लियर करो एंड डू नॉट एंटरटेन दिस पर्सन, ठीक है। ये चीज़ आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। बट एक्शन इज़ कमिंग, ठीक है। आपको सेम चीज़ों को रिपीट करोगे तो सेम साइकिल्स रिपीट होंगी और वही पेन मिलेगा। सेम साइकिल्स को रिपीट नहीं करोगे, इफ़ यू विल से नो टू दिस पर्सन, डेफिनेटली चांसेस आर देयर कि यहाँ पे एक शिफ्ट ज़रूर आएगा, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगनिंग, क्योंकि दिस इज समथिंग लाइक जब आप देखो सेम एनर्जीज में रहते हो तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड नहीं दे पाता, यूनिवर्स आपको वो चीज़ नहीं देता है एंड देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी विद दिस पर्सन। सो इट्स बेटर कि आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे बेटर ट्रीटमेंट भी मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से तो डेफिनेटली वो आपके लिए कल को फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा अगर आप उस चीज़ को लेसन को कंप्लीट करते हो तो। देन इफ़ यू आर रिपीटिंग द सेम साइकिल्स अगेन तो पॉसिबली आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्सन वहाँ पे गिव अप भी कर देता है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लीब्रा। कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। यहाँ पे है आई हैव क्राइड ओवर यू, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेके मुझे आई जस्ट फील लाइक लास्ट नाइट पॉसिबली, ठीक है, और माइट बी 2 days लेटर, ठीक है। लास्ट मतलब यस्टरडे नाइट माइट भी या कुछ दिन पहले इस पर्सन का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान थे ये पर्सन आपको लेके, ठीक है। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रखते हैं। आपका फेस आपके एक्सप्रेशन इस तरीके का कुछ कैच हो रहा है मुझे। यू इंस्पायर मी, डेफिनेटली आप इस पर्सन को किसी ना किसी फॉर्म में इंस्पायर करते हो, ठीक है। येस आई वॉन्ट टू, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। और लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन।
इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो इस पर्सन को रियलाइज़ तो हो रहा है कि इनकी गलती है, ठीक है। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ फीमेल पर्सन, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ फीमेल पर्सन लिब्रा, तो पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। अगर आप मेल पर्सन और इफ़ यू आर डीलिंग विद अ फीमेल पर्सन, तो यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों के लिए आपको एक जेस्चर आ सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट एन इमोशनल जेस्चर, यू कैन एक्सपेक्ट एन रोमांटिक जेस्चर फ्रॉम योर पर्सन। यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं। डेफिनेटली पर्सन शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बदलते हुए दिख रहे हैं, चेंज करते हुए दिख रहे हैं। फॉर श्योर ये पर्सन आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं जो इन्होंने किसी के साथ फील नहीं करा है। डेफिनेटली इनको ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। दिस पर्सन फील्स लाइक कुछ तो इस कनेक्शन में स्पेशल है। अगेन सेम मैसेजेस, यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। इस पर्सन को पता है कि आपके अलावा ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। लेट्स सी 2 more मैसेजेस। येस, आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट। अगर आपको लगता है ये पर्सन का इंटेंशन आपको ब्रेक करने का है, नो। अगेन स्पेशल बॉन्ड, तो ये सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। येस, यू लाइट अप माई लाइफ एंड येस आई नीड यू। मैंने बोला ना आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, सेम मैसेजेस हैं, कुछ रिपीटेटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, बट येस एनर्जीज अच्छी हैं। लेट्स सी नाउ रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर यू। लेट्स सी रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर यू। थोड़ा करियर एस्पेक्ट भी देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा के रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है। यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, तो फॉर सम ऑफ यू आपकी कंडीशन यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा बेटर नहीं लग रही है। इफ़ यू आर इन सेपरेशन विद योर पर्सन, आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन चेंज करने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप इस एनर्जी को चेंज करोगे यू कैन एक्सपेक्ट मेजर चेंजेस इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि आपको बोला जा रहा है जैसे ही आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट से निकलोगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्ट्रॉन्ग शिफ्ट। आपको बोला जा रहा है कोई भी न्यू स्टार्ट के लिए आपको ग्रजेस हटाने की ज़रूरत है, सरेंडर कर दो या फिर आप एक्शन लो, ठीक है। सिंपल आपको 2 फॉर्मेशन यहाँ पे बोले जा रहे हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आपको एक्शन ना लेके सरेंडर करने की ज़रूरत है ताकि एक पॉजिटिव शिफ्ट आ पाए। डू नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है, और डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की चीज़ों को होल्ड बैक नहीं करना है, क्योंकि न्यू स्टार्ट भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे डेफिनेटली आपकी तरफ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप। ओके, सो लेट्स सी सम फ्यू मैसेजेस अबाउट योर करियर, ठीक है। करियर को लेके आपके लिए मैसेजेस देखते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन लिब्रास करियर यूनिवर्स। लिब्रा के करियर की करंट सिचुएशन क्या है यूनिवर्स। लिब्रा कलेक्टिव्स के करियर की करंट सिचुएशन क्या है यूनिवर्स। लिब्रा कलेक्टिव्स के करियर की करंट सिचुएशन बताऊं तो कोई ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आपने करा था, किसी पर वर्कआउट करा था, कोई चीज़ आपने करी थी या कोई न्यूज़ आपकी तरफ आनी थी, बेसिकली वो वर्कआउट नहीं हुई। तो सो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब आई डोंट फील लाइक उसका कोई रिस्पॉन्स आया, ठीक है। और इफ़ दिस इज समथिंग लाइक कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी सिचुएशन का वेट कर रहे थे, कोई रिजल्ट का वेट कर रहे थे, माइंड भी वो चीज़ आपके फेवर में नहीं गई, या फिर कोई इम्प्लीमेंटेशन आपने किसी चीज़ पर लिया बट वो आपके लिए स्पेसिफिकली वर्कआउट नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी लिब्रा की करंट सिचुएशन क्या है। सो ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू आर मेकिंग प्लान्स, यू आर चेंजिंग योर प्लान्स, ठीक है, या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पास्ट की चीज़ों को लेके जज करने वाले हो, ठीक है। पास्ट में आपका जो सक्सेस रेट था वो कैसे था, कैसे आपने चीज़ों को कंटिन्यू करा था, इस तरीके की एनर्जी से। तो डेफिनेटली आप एक एनर्जी को कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हो। यू आर रियलाइजिंग कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है। आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ लोग अभी भी मुझे आउट ऑफ ट्रैक लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका मन नहीं लग रहा है, आपका फोकस नहीं हो पा रहा है आपके करियर में, ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है। आने वाले टाइम पीरियड में जो भी स्टक एनर्जीज़ है उसको तो आप ओवरकम करने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ों पर काम करते हुए दिख रहे हो। बट यहाँ पर एक ही मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अगेन यू आर कन्फ्यूज। जो भी गोल है, जो भी आपका एक्चुअल गोल है, उसको लेके कंफ्यूज्ड हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको किस तरीके के सिचुएशन में एंटर करना है, ठीक है। अभी आप कंफ्यूजन के सिचुएशन में हो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन समथिंग, आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखने की ज़रूरत है, गोल क्लियर रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील थिंग्स आर कमिंग योर वे, ठीक है। बट आप अपने गोल को समझ नहीं पा रहे हो, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। आपके लाइफ में आपका क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लिब्रा के करियर में होने की यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा के करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन लिब्रास करियर यूनिवर्स। व्हेन इट कम्स विद योर करियर, मुझे लगता है कि आप बहुत सारी लर्निंग कर रहे हो चीज़ों को लेके, आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हो। मैंने आपको बोला ना फॉर सम ऑफ यू कुछ लोग तो स्टेबल पॉइंट पे आते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोगों का स्टेबल पॉइंट इन द फ्यूचर मुझे आता हुआ दिख रहा है। सो डेफिनेटली यू आर मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने के बाद कुछ लोगों से इंप्लीमेंट भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि एनर्जी शिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो चीज़ नहीं आएगी तो चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी आपके लिए। सो डेफिनेटली यू आर पुटिंग एफर्ट्स ऑन समथिंग, ठीक है।
बट यहाँ पे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आपको हो सकती है. सो रादर देन एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स और फ्रॉम योर एफर्ट्स, इट्स बेटर टू पुट एफर्ट्स. ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस समय पे जितना आप एक्सपेक्टेशन से दूर रहोगे उतना आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आएंगे. सी वेन एवर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू विल सी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑन दैट थिंग. ठीक है, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि ब्लॉकेज आप रिमूव करते हुए दिख रहे हो. सिर्फ इतना दिख रहा है कि आपका जो भी थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है दैट इज गोइंग टू रिलीज डे बाई डे स्लोली. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. बट डेफिनेटली यू आर कमिंग इन योर बैलेंस, यू आर कमिंग इन योर कॉन्फिडेंस पावर. ठीक है, यू आर कमिंग इन योर लाइट. ठीक है, आपको लोग नोटिस कर पाएंगे आने वाले टाइम पीरियड में, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, येस डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि अभी आपको थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि कोई चीज़ आपके लिए बदल रही है. सो यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग बट आप कहीं ना कहीं पास्ट के ग्रजेस को छोड़ नहीं पा रहे हो. सो यूनिवर्स इज एक्चुअली सेइंग कभी भी कोई चीज़ आप न्यू अचीव करना चाहते हो, इफ़ यू वांट समथिंग न्यू, तो आपको पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है ताकि आप फ्यूचर में बढ़ सको. तो हो सकता है कि वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको कोई आउटकम नहीं आ रहा है. सो इट्स बेटर कि इन्वेस्ट ना करें. ठीक है, जस्ट प्लान द न्यू आइडियाज़, न्यू थिंग्स एंड न्यू गोल्स एंड वर्क ऑन दैट. ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों पर रिजल्ट आएगा. और अगर आप किसी पास्ट की अप्रोच पे वर्क कर रहे हो तो चेंज योर स्ट्रैटेजीज, चेंज योर और डू लाइक वे ऑफ डूइंग योर वर्क. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. सो येस, आपकी तरफ सक्सेस आते हुए दिख रहे हैं. थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर करियर. ठीक है, येस, विश फुलफिलमेंट आप कह सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू हैपन. अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी सर्च करें डेफिनेटली यहाँ से आपको कोई विश फुलफिलमेंट मिल सकती है, चांसेस ये हैं. और अगर आपके करियर में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, यू आर कन्फ्यूज, वो फेज़ निकलना शुरू होगा. बट डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन एनर्जी. ठीक है, अगर आप किस तरीके की एनर्जी में हो उस पर डिपेंड करता है कैसे आप वर्क करते हो, बिकॉज यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज एनर्जीज. ठीक है, तब जाके एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा. फॉर सम ऑफ यू कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रहेगी, उस चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है. लेट्स सी, देखते हैं करियर गाइडेंस क्या है लिब्रा आपको लेके. लेट्स सी लिब्रा, करियर गाइडेंस क्या है आपको लेके. यहाँ पे है एक्सपेक्ट एंड पावरफुल चेंज. जैसे मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में मुझे आता हुआ दिख रहा है. लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फॉर लिब्रा. येस, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. पॉसिबिलिटी है कि आपको क्लैरिटी बहुत हद तक अपने करियर रिलेशनशिप को लेकर भी मिल सकती है, बट अगेन करियर को लेकर भी मिलेगी. ठीक है, जेमिनी एनर्जी है, लवर्स एनर्जी. येस, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. जैसे मैंने आपको बोला करियर में अगर पास्ट की चीज़ों को होल्ड करोगे सो आई डोंट फील लाइक ग्रोथ इज़ गोइंग टू हैपन. ठीक है, येस, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करने वाला है जैसे मैंने आपको बोला. ठीक है, एक्सपेक्ट इन 10 डेज, बेसिकली 10 डेज 10 आवर्स के अंदर कुछ आएगा चेंज आपका. कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सिंपल एज दैट. कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तो चेंज नहीं आएगा. ठीक है, ये चीज़ आपको बोला जा रहा है. सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. एंड थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय.